हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान यीबो को अपनी तकलीफ में भी जान की केयर करता देखकर खुद पर यीबो को सारे हक दे देता है। जहाँ यीबो जान की हाँ सुनकर उसे पैशनेटली और डीपली किस करने लगता है, जिस किस का रिस्पॉन्स जान भी पूरे पैशन से देता है। वहीं जान को किस करते हुए यीबो अपनी डिजायर की वजह से अपनी बॉडी जान पर प्रेस करने लगता है और जान की बॉडी को टाइटली हग कर लेता है। फिर देखते ही देखते यीबो अपना सारा सेल्फ कंट्रोल खोकर जान के कपड़ों के साथ अपने कपड़े भी उतारकर वहीं कहीं फेंक देता है, जिसके बाद यीबो जान को पेशेंटली और केयरफुली किस करने लगता है। जहां यीबो की नेकेड बॉडी को अपनी स्किन पर फील करके जान किस करते हुए मूव करने लगता है, जो सुनकर यीबो अपनी बॉडी जान की बॉडी से रब करने लगता है, जिसकी वजह से प्लेजर की एक वेव जान की पूरी बॉडी में दौड़ जाती है और जान हेल्पलेसली और ज्यादा मूव ऑन करने लगता है। वहीं यीबो की वजह से जान जो प्लेजर फील कर रहा था वो फील करके जान चाह रहा था कि यीबो कभी भी ना रुके। तभी जान की प्लेजर से मूव होती बॉडी को देखकर यीबो जान के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर अपने एक ही हाथ से पिन कर देता है और एम्बैरेसमेंट में जान अपना सर दूसरी तरफ मोड़ लेता है क्योंकि वो यीबो से नजरें नहीं मिला पा रहा था, जो देखकर यीबो जान के शोल्डर पर हल्की हल्की बाइट और किस करने लगता है। जहां यीबो को इतना लाइट टॉर्चर देता देख जान एम्बैरेसमेंट और गुस्से में यीबो से कहता है कि अगर वो सब कुछ करना चाहता है तो जल्दी क्यों नहीं कर रहा है। जो सुनकर यीबो चकल करते हुए कहता है कि क्या जान ये चाहता है कि यीबो जो अभी शुरू तक नहीं हुआ वो जल्दी करे। और ये पूछते ही यीबो जान के ईयर लॉब को किस करने लगता है, जो फीलिंग जान की बॉडी में एक इलेक्ट्रिक करंट सा फील करवाती है। जिसके बाद यीबो जान के नेक, चेस्ट और टमी पर बहुत सारी किसेस करते हुए लव बाइट्स छोड़ने लगता है और जान यीबो के हर किस पर सॉफ्टली मूव ऑन करता रहता है और यीबो के हर एक टच से जान की दिल की धड़कनें तेज होती जाती है। वहीं यीबो जान को जितना प्लेजर फील करवाए जा रहा था उतना ही दोनों के अंदर एक दूसरे को पाने की डिमांड, लस्ट और डिजायर बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक यीबो अपने हाथ को जान की बॉडी में ट्रेवल करवाते हुए उसे फिंगर टीजिंग करने लगता है, जिस सडन एक्शन की वजह से जान लाउड मौन के साथ यीबो का नाम लेता है। जो सुनकर यीबो थोड़ा रुककर जान को सॉफ्टली कहता है कि जान को थोड़ा पेन होगा लेकिन ये जान के लिए ही सेफ है, जिस बात पर जान ओके कहता है। जिसके बाद यीबो जान को लव मेकिंग के लिए प्रिपेयर करने लगता है और अपने सॉफ्ट किसेस जान के फोरहेड, आईज, नोज और चीक्स पर करने लगता है। जहाँ यीबो के ऐसा करने की वजह से जान धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है। तभी यीबो की टीजिंग की वजह से अमेजिंग फील करते हुए जान यीबो से उसे सब कुछ दे देने की डिमांड करने लगता है। जो सुनकर यीबो स्माइल के साथ जान के ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखता है और सोचता है कि जान को इस तरह अपने सामने बेड पर नेकेड पाने से बेटर यीबो के लिए आखिर हो ही क्या सकता है। जहां जान यीबो से और ज्यादा पाने की डिमांड किए जा रहा था, जो सब कुछ यीबो को ये फील करवा रहा था मानो उसकी आज लॉटरी लगी हो। तभी जान प्लेजर से ओवरलोडेड फील करके यीबो से लव मेकिंग की रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन यीबो जान के गालों को टच करते हुए कहता है कि जान हर्ट हो सकता है। पर जान जो अब तक खुद पर पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका था, यीबो से लगातार डिमांड करने लगता है। तो यीबो जो ऑलरेडी ड्रग्स के असर में था, बिना ज्यादा सोचे जान और अपनी बॉडी को कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम पेन में जान चीख पड़ता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर थोड़ी कंफ्यूजन में जान कांपती आवाज में पूछता है कि आखिर उसे इतना पेन क्यों हो रहा है, जिस बात पर यीबो बस जान की आलमंड शेप वाटरी आइस में देखकर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जान बस पेन और प्लेजर दोनों फील करते हुए मौन करता रहता है, जो मौन यीबो के कानों को दुनिया का बेस्ट म्यूजिक फील करवा रही थी। और देखते ही देखते यीबो की मूवमेंट स्पीडी और रफ होती जा रही थी, जहां जान की हर रिक्वेस्ट अनसुनी हुई जा रही थी। और जल्दी ही अपने फर्स्ट राउंड में जान को अपने प्यार से कंप्लीटली फिल करके यीबो गहरी सांसें भरते हुए सेक्सी टोन में जान से पूछता है कि क्या जान ने एंजॉय किया, जिस पर जान इनोसेंटली
आंखों में आंसू लिए पूछता है कि उसके बैक में इतना दर्द क्यों हो रहा है। जहां जान के स्वॉलन लिप्स और बेहाल हालत को देखकर यीबो स्माइल के साथ कहता है कि ये जान का फर्स्ट टाइम था, बस इसीलिए उसका ये हाल है। और इतना कहते ही यीबो अपना मुंह जान के नेक के पास छुपाकर जान की बॉडी की स्वीट स्मेल को स्निफ करने लगता है और जान चुपचाप मोशनलेस बेड पर लेटा रहता है कि तभी रूम की बाकी सारी लाइट्स भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है और तब जाकर यीबो जान की ब्यूटीफुल बॉडी की तरफ और अच्छे से देखता है, जहां यीबो ने अपने आर्ट से जान की फेयर स्किन को पिंक कलर में चेंज कर दिया था, जो अपने आर्ट को जान की बॉडी पर देखकर बहुत सेटिस्फाइड और हैप्पी फील कर रहा था। वहीं जान यीबो की नजरों को अपने ऊपर देखकर अपने ऊपर से यीबो को हटाने की कोशिश करते हुए कहता है कि यीबो उसके ऊपर से हट जाए। जहां जान के मुंह से आवाज भी बहुत मुश्किल से ही निकल पा रही थी, लेकिन यीबो जान की बात सुनकर कहता है कि वो एक राउंड और चाहता है। और इतना कहते ही यीबो जान को फिर से फियर्सली किस करने लगता है। वहीं जान यीबो की बात पर अग्री नहीं करना चाहता था, लेकिन उसमें यीबो को रोक पाने की हिम्मत ही नहीं थी, तो वो यीबो को मना कर ही नहीं पाता। और देखते ही देखते यीबो अपनी एक्टिविटी दोबारा शुरू कर देता है और जान सिर्फ मौन करता रह जाता है, जिसके बाद यीबो का वन मोर टाइम मल्टीपल टाइम्स में बदल जाता है और वो जान को हर तरह से टेस्ट करता है, जिसकी वजह से उस रूम में बस जान की लाउड मौन करने की और स्किन स्लैपिंग की ही आवाजें सुनाई देने लगती है। जिसके बाद यीबो जान के साथ अपने सेशंस तब रोकता है जब उसे फील होता है कि जान बेहोश हो जाएगा। फिर थोड़ी देर रेस्ट करके यीबो जान की वीक बॉडी को कैरी करके बाथरूम में ले जाकर बाथ टब के पास उतार देता है और जान की बॉडी को बैक से हक करके जान के कान में सॉफ्टली कहता है कि वन मोर टाइम प्लीज। जो सुनते ही जान डिसबिलीफ के साथ यीबो को पलट कर देखता है और उसे समझ आ जाता है कि लव मेकिंग को लेकर वो यीबो पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वन टाइम जैसा यीबो की डिक्शनरी में था ही नहीं। जो सोचकर जान यीबो का हाथ झटक कर कहता है कि वो बाथरूम से बाहर चला जाए, जान खुद ही बात ले लेगा। ये कहकर जान सोचता है कि यीबो तो उसे क्लीन करने के लिए बाथरूम में लाया था और अब अपना मूड चेंज कर रहा है। तभी जान के क्यूट फेस एक्सप्रेशंस को देखकर यीबो स्माइल के साथ पूछता है कि क्या जान सच में बात अकेले ले पाएगा। जहां यीबो के चेहरे पर जीत की खुशी जान साफ देख पा रहा था और इस वक्त यीबो ग्लूमी नहीं बल्कि ब्राइट और ब्लिसफुल दिख रहा था। जहां उसके फेस की स्माइल उसे इस वक्त और ज्यादा हैंडसम दिखा रही थी। तभी यीबो के फेस की स्माइल देखकर जान अपनी आईज दूसरी तरफ फौरन करके कहता है कि हाँ, वो अपने आप बात ले लेगा। पर अगले ही पल अपना एक कदम बढ़ाते ही जान सीधे अपना बैलेंस खोकर बाथ टब में गिर जाता है, जो देखकर यीबो फौरन जान को संभालकर खुद भी बाथ टब में आकर जान को, जो इस वक्त एक एंग्री बर्ड जैसा दिख रहा था, पूरी तरह से केयरफुली क्लीन करता है। और जब तक यीबो जान को क्लीन करके बाहर रूम में लाता है, तब तक जान आधी नींद में था, जो बेड पर लेटते ही फौरन सो जाता है। जिसे इस तरह सोता देखकर यीबो थोड़ी देर तक जान के इनोसेंट ब्यूटीफुल फेस को ही देखता रहता है। फिर जेंटली जान के फोरहेड, चीक्स, नोज, चिन और आखिर में लिप्स पर किस करके सॉफ्टली कहता है आई लव यू जान। फिर यीबो स्माइल के साथ जान के पास लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। और जब यीबो सोकर उठता है तो पाता है कि जान तब भी आराम से उसके पास ही सो रहा था, जहां जान सोता हुआ एक क्यूट बनी जैसा लग रहा था। तभी यीबो को बेडरूम के बाहर से एक सॉफ्ट क्रैकिंग की आवाज सुनाई देती है, तो यीबो फौरन जान को कवर करके अपना बाथरोब पहनकर बाहर आता है, जहां वो चैंग को चुपके से हॉल के अंदर आता हुआ देखता है। जो देखकर यीबो बेडरूम का डोर अच्छे से क्लोज करके चैंग के सामने आकर पूछता है कि क्या उसकी अभी भी यीबो के सामने आने की हिम्मत है। तभी चैंग, जो इस डाउट में था कि रात को यीबो और चांद के बीच कुछ हुआ या नहीं, अचानक उसकी नजर यीबो के नेक पर पड़े रेड मार्क्स पर पड़ जाती है, जो देखते ही चैंग स्माइल के साथ कहता है कि वो आने की हिम्मत क्यों ना करे। और चैंग को लगता है कि यीबो को तो उसका ग्रेटफुल होना चाहिए। तभी एक तिरछी स्माइल के साथ यीबो कुछ कहने ही वाला होता है कि उसे अपने पीछे से एक सॉफ्ट नॉइज एक पल के लिए सुनाई देती है और जब यीबो पलट कर देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। जिस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए यीबो दोबारा चैंग की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या यीबो को उसे ड्रग्स देने के लिए चैंग को थैंक यू कहना चाहिए। जिस बात पर चैंग फौरन कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया है। जो सुनकर यीबो
बिना कुछ कहे अपने हाथ चेस्ट पर क्रॉस करके चैंग को घूरने लगता है। दरअसल लास्ट नाइट किसी ने चैंग की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था और क्योंकि चैंग बहुत टाइम से सोशल था तो उसे अपनी ड्रिंक ट्रेस करते ही पता चल गया था कि उसमें किसी ने कुछ मिलाया हुआ है। इसलिए उसने जानबूझकर अपनी ड्रिंक यीबो को दे दी थी और यीबो, जिसने चैंग से ऐसी किसी हरकत की उम्मीद नहीं की थी, वो ड्रिंक यीबो ने बिना किसी डाउट के पी ली थी। तभी चैंग गिल्टी फील करते हुए कहता है कि हाँ, उसी ने ऐसा किया था। जो बात सुनकर यीबो चैंग से बाद में निपटेगा की धमकी देकर अपने बेडरूम की तरफ आ जाता है और चैंग घबराकर वहां से चला जाता है। वहीं यीबो जैसे ही बेडरूम का डोर खोलने जाता है तो पाता है कि वो टाइटली बंद नहीं था, जिसे यीबो ने अच्छे से शट किया था। तभी डोर खोलते ही यीबो को एक स्लीपर का पेयर दरवाजे के पास ही मिल जाता है, जो देखकर यीबो स्माइल के साथ सोचता है कि जान को तो चीजें छुपाना भी अच्छे से नहीं आता। जब वो छुपकर यीबो और चैंग की बातें सुन रहा था, जिसके बाद यीबो स्लीपर पेयर को बेड के पीछे दूसरे पेयर्स के साथ रखकर वार्डरोब से एक सूट निकालकर बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम का डोर बंद होते ही जान अपना सिर क्विल्ट के अंदर से निकालकर जब श्योर हो जाता है कि यीबो वहाँ नहीं है तो जान चुपचाप फ्लोर से अपने सारे कपड़े उठाकर पहनते ही वहाँ से फौरन भाग जाता है। और जब जान एलिवेटर से बाहर निकल कर आता है तो वहाँ चैंग और हाई क्वान को पास ही एक सोफे पर बैठा हुआ पाता है। वहीं जान, जिसने रूम में चैंग और यीबो की बातें सुनी थी, उसे अब यीबो चैंग से ज्यादा राइटिजियस पर्सन लग रहा था। तभी जान टिप टॉक करके चैंग के पीछे जाकर छुपकर उनकी बातें सुनता है, जहां चैंग परेशान होकर हाई क्वान से शिकायत कर रहा था कि उसने पिछले जन्म में यीबो से कोई बहुत बड़ा कर्ज लिया होगा, जिसे वो इस जन्म में चुका रहा है। युहुआ मीडिया कंपनी का बॉस होने के बावजूद यीबो, जब उसकी मर्जी होती है, कंपनी चैंग को सौंपकर जहां चाहे वहां चला जाता है। लेकिन अब चैंग ये सब नहीं सहेगा। कल चैंग की इंटेंशन यीबो को लेकर अच्छी थी, पर यीबो ने उसे धमकी दी और वो तभी चैंग अपनी बात बीच में ही रोककर हाई क्वान को देखता है, जो चैंग के पीछे एक टक देखे जा रहा था। तो चैंग भी फौरन पीछे मुड़कर देखता है और जान को वहां खड़ा पाकर घबरा कर पूछता है कि वो वहां क्या कर रहा है। जिस सवाल पर कोल्ड आइज से चैंग को घूर कर देखते हुए जान पूछता है, तो युहुआ मीडिया कंपनी का बॉस यीबो है? यानी जो इनविटेशन उसे कंपनी से आया था वो भी यीबो का आइडिया था। जो सवाल सुनकर चैंग के पसीने छूटने लगते हैं कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो सोचकर चैंग घबरा कर बोलता है कि नहीं नहीं, वो उसी का आइडिया था। जिस पर जान जेंटली कहता है कि वो समझ गया और इतना कहते ही जान वहां से पलटकर चला जाता है और चैंग जान को जाता देखते रहते हुए हाई क्वान से पूछता है कि क्या वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। जिस पर हाई क्वान हाँ कहता है। तो सुनते ही चैंग पैनिक होकर कहता है कि वो फिर जल्दी से जाकर अपना लगेज पैक करके भाग जाना चाहता है। और इतना कहते ही चैंग जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है, उसे यीबो की डीप वॉइस सुनाई देती है, क्या तुमने जान को देखा? जिस पर हाई क्वान फौरन जवाब देता है कि वो अभी बस यहाँ से गया है। तभी चैंग का डरा हुआ चेहरा देखकर यीबो पूछता है कि चैंग डर किससे रहा है? यीबो उससे कोई बदला नहीं लेगा जान की वजह से, बल्कि चैंग को यीबो ड्रिंक की ट्रीट देगा। जो सुनकर चैंग मन में सोचता है कि सच जानकर तो यीबो उसी ड्रिंक में डुबाकर चैंग को मार ही डालेगा। तभी यीबो स्माइल के साथ उन्हें बाय कहकर जान के पीछे चला जाता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो अपने बहुत सारे लाइक्स इस वीडियो पर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उन सब से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।